देखिए, केजरीवाल साहब मेरी नज़र में एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। अच्छा। उनको अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। जा रहे हैं, उनके एक मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में है। इस हिंदुस्तान में पहली सरकार और पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 6 महीने से जिनके मंत्री जेल में पड़े हैं और उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं दिया। इनका चाल चरित्र और चेहरा अलग है, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है कि हिंदुस्तान का पहला ही चुनाव हो रहा होगा। पता नहीं किस चीज़ की आपाधापी है। केजरीवाल जी को चुनाव कराने की बहुत जल्दी थी, बीजेपी को चुनाव टालने की जल्दी थी। पता नहीं क्या है, कौन सी टारगेट ये लोग लेके बैठे हैं, मालूम नहीं है। एक आदमी को अपना मकान बनाने के लिए लेंटर की इतनी चिंता नहीं रहती जितनी उन्हें लेंटर मैन की ज़रूरत रहती है। यानी इतनी चिंता रहती है, सुबह मेरे मकान पर रोड़ी बदरपुर बाद में आएगा, सरिया बाद में आएगा, लेकिन एमसीडी के अधिकारी और कुछ मिले हुए निगम पार्षद पैसे लेने पहले आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे बिल्कुल भय मुक्त करने की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नज़र टुडे के पेज पे। तो हमारे साथ इस समय काफ़ी चर्चित हैं इस एरिया के संजय गौड़ जी है। नाम चल रहा है, सुर्खियों में भी है कि इन्हें टिकट मिलेगा, तो इन्हीं के पास हम पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा इस बार? देखिए, टिकट पार्टी जिसको भी देगी, हाँ। हम उसके साथ हैं। और पार्टी जो लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, पार्टी उसको प्राथमिकता देगी। अब टिकट किसका होना है ये शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। और जहाँ तक उम्मीद है शाम तक वो आपके सामने सबकी सूची आ जाएगी। अगल बगल मैंने नज़र इधर उधर घुमा मैंने, तो काफ़ी चर्चित हैं, लोग बता रहे हैं टिकट आप ही को मिलेगा। देखिए, टिकट की तो मैं नहीं कह सकता, आला कमान का फैसला है, जो भी होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन यह है कि आप लोगों के बीच में रहेंगे और ज़मीन से जुड़ के काम करेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे, तो आप चर्चा में अपने आप ही रहेंगे। अगर आप एमसीडी जीतते हैं तो किस तरह के वादे करेंगे? कि अगर वादे भी करते हैं उस वादों पे खड़े होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वादे सब लोग करते हैं और ज़मीनी हकीकत जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है 4 साल तक कोई नहीं आता है, 3 साल तक कोई नहीं आता है, लोग जाते नहीं अपने एरिया में। बारिश हो जाती है तो लोग परेशान होते हैं, जलभराव का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो जा रही है, लोग तो किस तरह के वादे आप करना चाहते हैं और क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने बाज़ार में भी कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सामान लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक चीज़ चेक करते हैं जिसे बोलते हैं वारंटी। तो मैंने श्यामलाल कॉलेज से एमए किया है और श्यामलाल कॉलेज में सन 2000 में मेरे को एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि सन 2000 से लेकर 2020 तक श्यामलाल कॉलेज में लगातार कांग्रेस का पैनल जीता है और वहाँ एनएसयूआई है। तो आप समझिए कि एक बार यदि आदमी झूठ बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा, 20 इलेक्शन जीतना इस देश का इतिहास हो सकता है। तो मैं वारंटी तो आपको यहाँ दे देता हूँ कि जो हम वादे करेंगे वो 100 की 100% पूरे करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अच्छा, क्या कुछ सोचा है कि नया कुछ करेंगे अपने एरिया में? देखिए, नया हमने ये सोचा है कि एमसीडी के अंतर्गत जो ये निर्माण विभाग का काम आता है, इसमें 25 गज और 30 गज के मकान बनाने के लिए भी नक्शे पास कराने की ज़रूरत पड़ती है, 50 गज के। तो हम एमसीडी में जाकर ये कोशिश करेंगे कि छोटे मकान जो बन रहे हैं उनके नक्शे पास कराने की ज़रूरत ना पड़े, एमसीडी के नियम कानून को ध्यान में रखे वो मकान बनाए जाएँ। इस समय केजरीवाल साहब अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं, मुफ्त की चीज़ें दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये चीज़ें भारी पड़ेंगी क्या एमसीडी पे? देखिए, केजरीवाल साहब मेरी नज़र में एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। अच्छा। उनको अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत तरक्की से सभी ने मिलके, मैं किसी की ना अच्छाई कर रहा ना बुराई कर रहा, सभी ने मिलकर देश में अच्छा काम किया है। और वो हमारे जो भारतीय करेंसी है उस पर लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो पे अटके हुए हैं। तो नया विवाद और नया कुछ समाज में जहर घोलने का काम केजरीवाल जी हर चौथे दिन करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। नई जो शराब की जो नीति थी, शराब की नीति में उनके लोग रोज़ जेल जा रहे हैं। उनके एक मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में है। इस हिंदुस्तान में पहली सरकार और पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 6 महीने से जिनके मंत्री जेल में पड़े हैं और उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं दिया। इनका चाल चरित्र और चेहरा अलग है, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आने वाले निगम चुनाव में जनता इनका मुँह तोड़ जवाब देगी। लेकिन उन्होंने कल एक बयान दिया है और उसका एक मैनिफेस्टो भी आया है कि अगर हम जीतते हैं तो कूड़े का पहाड़ हम हटा देंगे। क्या लगता है, पॉसिबल है क्या ये? उन्होंने बयान सबसे पहले अपनी राजनीतिक पारी को शुरू करने से पहले ये भी दिया था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। केजरीवाल जी का इतिहास अगर उठा के देखेंगे झूठ से भरा पड़ा है। तो उनके ऊपर कोई भी बात हम करें या उनके कोई डिबेट रखें तो वो मेरी नज़र में निरर्थक है। क्या लगता है कि जब एमसीडी चुनाव हो रहा है तो इसी भी गुजरात में भी चुनाव है, तो ये एमसीडी का भी इस समय सियासी पारा वो हाई किए हुए हैं कि नहीं हम ये भी जीतेंगे और वो भी जीतेंगे, तो ऐसा नहीं तो होगा ना घर के रहे ना घाट के? देखिए, मैं ये इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोची समझी साजिश है। हिंदुस्तान में ये पहला चुनाव हो रहा है कि नॉमिनेशन डाला लेकिन वोटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। एरिया तक डिसाइड नहीं है कौन सा एरिया किस वार्ड में है, किस वार्ड में नहीं है। ये हिंदुस्तान का पहला ही चुनाव हो रहा होगा। पता नहीं किस चीज़ की आपाधापी है
केजरीवाल जी को चुनाव कराने की बहुत जल्दी थी, बीजेपी को चुनाव टालने की जल्दी थी। पता नहीं क्या है, कौन सी टारगेट ये लोग लेके बैठे हैं, मालूम नहीं है। इनकी इस नाकामी और जो ये कारगुजारी है, जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। जनता इनकी नूरा कुश्ती में पीस चुकी है। वो कहते हैं हम काम नहीं करते, वो कहते हैं हमें काम नहीं करने देते। इन दोनों की लड़ाई में जनता पिस रही है और जनता इनको सबक सिखाएगी। तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जो लगता है कि एमसीडी में हल कर देना चाहिए अगर कांग्रेस आती है? एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि नाकाम है उस चीज़ों में सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, 50 गज के और 100 गज के मकान पर जाकर लोग अधिकारी खड़े हो जाते हैं और ये एमसीडी के भ्रष्ट जो निगम पार्षद हैं उनसे मिले हुए होते हैं। एक आदमी को अपना मकान बनाने के लिए लेंटर की इतनी चिंता नहीं रहती जितनी उन्हें लेंटर मैन की ज़रूरत रहती है। यानी इतनी चिंता रहती है, सुबह मेरे मकान पर रोड़ी बदरपुर बाद में आएगा, सरिया बाद में आएगा, लेकिन एमसीडी के अधिकारी और कुछ मिले हुए निगम पार्षद पैसे लेने पहले आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे बिल्कुल भय मुक्त करने की। तो इस समय जो एक तरह से हम लोग जब भी कवरेज करते हैं, हम लोग हर जगह गए, काफ़ी जगह कवरेज की, हर विधानसभा में गए, तो हर जगह लोग यही बोलते हैं कि गंदगी बहुत है और उस पर कोई लगाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता? अगर कांग्रेस भी है तो मुद्दा क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस भी कि गंदगी बहुत है? देखिए, गंदगी तो जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं पूरी मेहनत से काम करते हैं, और गंदगी का तो मैं कहना चाहता हूँ गंदगी साफ होगी आने वाली 4 तारीख को। अच्छा, अन्य पार्टियां से अगर मिलते हैं तो अन्य पार्टियां ये कहती हैं कि कांग्रेस तो लड़ रही है चुनाव, लेकिन उनके स्टार जो लोग हैं वो क्यों नहीं शामिल होते चुनाव में? जैसे स्टार लोग जो आपके आला कमान जो लोग हैं, कभी क्यों नहीं यहाँ पे हावी होते हैं, एमसीडी के लिए जोड़ भी लगाते हैं? क्या वो डरते हैं क्या? आला कमान पूरी तरह एकजुट है और अभी स्टार प्रचारकों की सूची आएगी और कांग्रेस बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी और दिल्ली में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। इन दोनों जो हमारी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये संजय गौड़ जी थे तो जो अपनी बातों को रखे और बताते हैं अगर जीतते हैं तो हम कई सारे काम करेंगे, जो नया काम होगा आपको देखने को मिलेगा, ज़मीनी हकीकत हम बदल के रखेंगे। तो इनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो भी वादे करूँगा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आप लोग नजर टुडे।